इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, अभी आगे देख होता है क्या। 22,000 की लीड, अपोजिशन के जितने वोट हैं उतने मेरी लीड है, और वो मुझे आज बोल रहे हैं यार 2 साल तो निकालो कम से कम। मेरे को तब्दीली में थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। मैं सख्ती किसी मुलाजिम के ऊपर नहीं बरतूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं हर मुलाजिम को बेनिफिट दूंगा कि इस सरकार के बनने के बाद जम्मू कश्मीर के मुलाजिम को और जम्मू कश्मीर के लोगों को कम से कम अब चैन से वो बैठे कि भाई अगर कल हमसे कोई ज्यादती होती है तो हमारे लिए लड़ने के लिए कोई बैठा है। कोई जरूरत नहीं है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को परेशान होने की, उनकी लड़ाई लेने का हमारा जिम्मेदार है। रेशनलाइजेशन का यहाँ इशू है। अगर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तो है नहीं रूरल एरियाज में, अगर है तो स्टाफ नहीं है, जिसकी ड्यूटी या तैनाती यहाँ की जाती है वो यहाँ नहीं आते हैं। या अगर हम एजुकेशन सेक्टर में जाएं वहाँ पे भी स्कूल हैं, बच्चे हैं, टीचर नहीं है, बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम। तो इसको लेकर छोटी सी बात बताऊं, हमारी कोशिश है, हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की है, हम कोशिश कर रहे हैं आरईटी स्कीम को दोबारा लाने की। ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एकदम से इतने सारे काम जो हैं इनको सर अंजाम देना है। क्या लाए अमल है, चूंकि बुनियादी तौर पर आप ही ने ये आवाज चीफ मिनिस्टर तक या सरकार तक पहुंचानी है, लाए अमल क्या रहेगा जिससे इन लोगों के तमाम जो मामलात हैं वो हल हो सके। यहाँ लोगों के गले सूख रहे हैं, वो सोच रहे हो अगर ये सब कुछ कर गए तो हम क्या करेंगे। वो यार 10 साल से बीजेपी पावर में यहाँ थी, मैंने बीजेपी को रोका कि हॉस्पिटल को चेक ना करे। ये 370, 35A और रियासत का दर्जा ये हमारा मैनिफेस्टो में और मेरी जाती लड़ाई भी है। जब मैंने पहला दौरा हॉस्पिटल में किया तो मैं हैरान हो गया, 4 घंटे में 1 लाख व्यूज और इतने मैसेजेस। मुझे 99% लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि हम आपके साथ हैं, आप तब्दीली लाइए यहाँ पे। हुकूमत संभाले हुए 8 दिन नहीं हुए जी, तो अपोजिशन वाले वहां से बोलते हैं यार अब थोड़ा सा सब्र करो, इतने बड़े मैंडेट के आगे आप फिर भी यही बोलना चाहते हो। बतौर मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हल्फ लेने के बाद एजाज अहमद जान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ इलाका जात का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त हम अड़ाई में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत सारे लोग इनके हमरा हैं और मीटिंग भी यहाँ पर हुई जिनमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मकसद आज के दौरे का क्या है और इस तरीके से मुख्तलिफ इलाका जात में जो पहुंच रहे हैं उसका मकसद क्या है, उस पर हम एजाज जान साहब से बात करेंगे। सर, आपका इस्तकबाल बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपने इलेक्शन में बड़े मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल की, उसके बाद आपने हल्फ लिया, अब आप हल्फ लेने के बाद अपने इलाके में दौरा कर रहे हैं, बुनियादी मकसद क्या है और अड़ाई में जब आप पहुंचे थे तो लोगों के क्या मामलात हैं जो आपने सुने आज? देखिए, आज इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अड़ाई पंचायत के अंदर हमारा पहला दौरा है जी। दौरे की गर्जो गायत एक ही है। सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट यहाँ पे डाले, सपोर्ट किया, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आया जी। और साथ साथ मैंने एक जो कमिटमेंट यहाँ के लोगों से की थी कि सारी फैसिलिटीज उनको डोर स्टेप पे मिलेंगी। आज मैंने तमाम जो डिपार्टमेंट हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में खासकर आते हैं उनके मैंने सेक्टरल ऑफिसर्स यहाँ पे बुलाए हुए थे जी। वो सारे ऑफिसर यहाँ पे आए तो मैंने लोगों को कहा कि जो जो आपकी मुश्किलात हैं आप इनके साथ सामने इनके रखिए। उन्होंने अपनी बातें रखी सड़क को लेके। अड़ाई की सड़क जो काम यहाँ पे लगा है, मैं हैरान हूँ कि PMGSY के काम में, जिसमें जो मुझे ठेकेदार ने बताया कि उसमें वो काम लगभग कोई 83 लाख का लिया है जी। और 83 लाख के काम में 2 या 3 डंगे लगे हैं और मुझे नीचे कहा गया कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक, उसके लिए मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को कहा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि नीचे ग्राउंड पे क्या काम हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। उसके लिए मुझे डिपार्टमेंट ने एश्योर किया कि हम सारा जो वो है उसको रिस्टोर करेंगे। और आप सुन के हैरान होंगे कि पिछले 10 सालों से इस रोड का रिस्टोरेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक, और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं मरकजी सरकार के और बीजेपी की तरफ से कि हमने ये किया, वो किया, ये किया। 10 साल से जो रोड एक रिस्टोर नहीं कर सके, क्या हो। तो उसी रोड के मुतल्लिक मैंने उनसे बात की। पानी की यहाँ पे बात की गई कि जो पानी की स्कीमें यहाँ पे सैंक्शन होके आई हैं, जिन पे काम चल रहा है, वो एज पर गाइडलाइन लगनी चाहिए और जिस जगह उसकी अलाइनमेंट बनी है जी, जब सर्वे हुआ है उस सर्वे से राइट लेफ्ट नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जब आप पानी की स्कीम को राइट लेफ्ट करोगे फिर पानी आगे नहीं जाएगा, ना लोगों को मिलेगा। उसके लिए हमने डिपार्टमेंट के लोगों को सख्त हिदायत दी है कि लोगों को इमीडिएटली रिलीफ मिलना चाहिए। पावर के मुतालिक लोगों ने सिर्फ एक ही वहाँ पे किया कि अनशेड्यूल्ड कट्स यहाँ पे लगते हैं कि हमारा जो फीडर है मेन वहाँ से लाइट काट देते हैं। उसके लिए मुझे एडब्ल्यू साहब ने कमिटमेंट की है कि वो कोई फॉल्ट हो गया था लाइन में जी, उसको हम आज शाम तक रिपेयर करके वो इनका हम थ्रू करते हैं। अच्छा सर, चूंकि आपने खुद ये मामला बताए, इनके अलावा चूंकि 10 साल के बाद एक सरकार बनी है, लोगों की तवक्कात बहुत ज़्यादा हैं। आरी की वाले कहते हैं कि रहबर तालीम वाले कि हमारे मामला ठीक करें, रहबर खेल वाले हमारे हवाले से कह रहे हैं, डेली वेजर कह रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, और भी बहुत सारे लोग हैं, बिजली के मामलात हैं, पानी के, जैसे आपने खुद भी बताए हैं। ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एकदम से इतने सारे काम जो हैं इनको सर अंजाम देना है। क्या लाए अमल है, चूँकि बुनियादी तौर पर आप ही ने यह आवाज़ चीफ मिनिस्टर तक या सरकार तक पहुँचानी है, लाए अमल क्या रहेगा जिससे इन लोगों के तमाम जो मामलात हैं वो हल हो सके? देखिए, कोई मुश्किलात नहीं। मैंने इलेक्शन में भी कहा था कि जब लोग कह रहे थे मुश्किल है, मैंने कहा था मुकाबला है ही नहीं। मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन में भी कहा था कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई मुकाबला नहीं। असेंबली इलेक्शन में भी मैंने आपको कहा कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई मुकाबला नहीं। ये जो मुश्किलात है, ये कोई मुश्किलात नहीं। अगर नेक नीति से काम हो और अगर ग्राउंड पे, हाँ ये जरूर मैं कहूँगा वक्त इसमें लगेगा, क्योंकि एक राह, हमारे पास तो कोई चिराग है नहीं कि मैं उस चिराग को रगड़ूं तो रात में सारे काम पूरे हो जाएं। लोगों का शुक्रिया अदा करने में मुझे 2 महीने लग जाएंगे। पिछले जब से इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर जगह जाने की, लेकिन आप सुन के हैरान होंगे, अभी तक मेरे हिसाब से 10% एरिया मैंने कवर किया है। 90% अभी एरिया खाली है। लोगों के जगह जगह से टेलीफोन आ रहे हैं, डिमांड आ रही है हमारे एरिया में आइए। तो मैं लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ। मुश्किल लोग भरोसा करें, वो RET हो, वो रहबर खेल हो, या बाकी डेली वेजर मुलाजम हैं, या जो पोस्टें खाली हैं। एक एक पावर डिपार्टमेंट में एक लाइनमैन के पास 5-5 गांव हैं। वो कहाँ से उस लाइन को वो ठीक करेगा? इसी तरीके से PHE में एक डेली वेजर के पास 6-6 गांव हैं, कहाँ से वो लाइनें ठीक करेगा? तो थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए, हम लगे हैं। आपने देखा हेल्थ सेक्टर में एक स्विंग लाया हमने आज हेल्थ सेक्टर की एक तब्दीली की है जी। मीडिया के हवाले से कहूँगा, जुमा को यहाँ पे कैंप रखा हुआ है, आप भी इसकी थोड़ी सी पब्लिसिटी करें कि तमाम लोग वहाँ पे पहुंचे, दवाइयों का फायदा ले सके जी। लोगों को उनकी सहूलियात मिल सके। मकामी जो सड़कों की हालात है, इसके लिए DPR तैयार कर रहे हैं। मैंने ऑफिसर्स को कहा है जहाँ जरूरत है, ये ना हो कि बंदरबान शुरू हो जाए, एक बंदा कह रही जी मेरी इधर रोड बनानी है, मेरी, वो नहीं होना चाहिए। एक मखसूस सर्वे होना चाहिए एक गांव के अंदर, जहां कोशिश की जाए कि हर आबादी को, हर इलाके को टच किया जाए। और खाली सड़क ये नहीं है कि खोद के तो चले जाओ। यहाँ ये जो पहले जो सिस्टम रहा 10 सालों से, बीजेपी ने तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए मुसीबत खड़ी की है। उन्होंने ऐसे सड़कें खोद दी हुई हैं, सड़क है ही नहीं कहीं। अगर उस रोड पे घोड़े को चलाऊंगा वो भी गिर जाएगा। तो हमें ये सब सड़कें ठीक करनी है, और मैं एश्योर करता हूँ आपको कि तमाम ये गांव की सड़कें कनेक्ट होंगी, इनके ऊपर तारकोल बिछेगा, लुक पड़ेगी, लोगों के चलने के लिए होगा, नौजवानों को मौका मिलेगा, नौजवानों को एक मौका मिलेगा ग्राउंड में आगे आने का और इस इलाके की तरक्की करने का। और सबसे बड़ी बात कि अभी हमें हुकूमत संभाले हुए 8 दिन नहीं हुए, तो अपोजिशन वाले वहां से बोलते हैं यार अब थोड़ा सा सब्र करो, इतने बड़े मैंडेट के आगे आप फिर भी यही बोलना चाहते हो। हर पॉलिटिकल वर्कर का एक फर्ज बनता है, और हर पॉलिटिकल वर्कर का एक फर्ज बनता है, वो जीता हो हारा हुआ हो, उसका एक फर्ज बनता है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम जम्मू कश्मीर के मैंडेट को सलाम करते हैं और उनको पूरी कोशिश करेंगे कि हम जहां उनको जरूरत पड़ेगी हम मदद करें। अच्छा सर, आपने अपोजिशन की बात की, हाल ही में आपने पुंछ हॉस्पिटल का दौरा भी किया, लेकिन उस पर जो आपके ओपोनेंट थे उन्होंने एक निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो वहां जाकर 4th क्लास के साथ जो किया है, तो किस तरीके से आप इस सब को देखते हैं? आप किसी भी जम्मू कश्मीर के मुलाजिम को पूछेंगे मेरे लिए, हमारे घर के लिए, वो कहेगा कि इनसे अच्छा कोई घर नहीं है जो हमें सहूलियत दे सके। मेरी किसी मुलाजिम के साथ दुश्मनी, मेरी एक लड़ाई है कि काम ग्राउंड पे दिखना चाहिए और लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए।
मैंने वहां पे अगर जहां भी सख्ती करता हूं मैं लोगों के फायदे के लिए करता हूं। कोई अगर अपनी तरफ खींचेगा वो उसकी अपनी जाती गलतफहमी है, मेरे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी इतना बड़ा मैंडेट मुझे लोगों ने दिया है, मुझे तो काम करने हैं। अपोजिशन वालों को मैं कुछ नहीं उनको कहना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे लिए बड़ी बातें की असेंबली के अंदर, ये है जी, वो है जी, इधर नहीं आए जी, वो नहीं आए। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा यार इसका फैसला आप कौन होते हो करने वाले, जम्मू कश्मीर की और पुंछ की आवाम फैसला करेगी। पुंछ की आवाम ने फैसला किया, 22,000 की लीड, अपोजिशन के जितने वोट हैं उतने मेरी लीड है, और वो मुझे आज बोल रहे हैं यार 2 साल तो निकालो कम से कम। और बाकी मैं एक ही कहूंगा, बाकी वो एक शेर है, वो क्या है जनाब, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, अभी आगे देख होता है क्या। अच्छा, असेंबली में जो कि आपने जाना है, पहली असेंबली श्रीनगर में है, तो कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज आपने जहन में रखे हैं कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के आप वहां पर उठाएंगे? देखिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बड़ा इशू बच्चों की रोजगारी का है। जो मर्जी हो जाए, मैं सड़कें भी बन जाएंगी, पहले बच्चों को रोजगार होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना है, फिर उसके बाद पानी के सेक्टर को ठीक करना है, फिर उसके बाद जो हमारा बिजली का डिपार्टमेंट है उसको ठीक करना है, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है राशन, जो पिछली हुकूमतों ने तहस नहस किया उसको वापस ट्रैक पे लाना है। और सड़कों का ये भी एक बड़ा एजेंडा है, सड़कों को रिपेयर करना है, सड़कों को चलाना है। अब बैठिए गाड़ी में, जाइए जरा लोरन, 4 दिन गाड़ी को लोरन लेके जाओ उसकी सस्पेंशन खत्म, सावजियां लेके जाओ उसकी सस्पेंशन खत्म। अढ़ाई की रोड 2014 में जो फ्लड से डैमेज हुई अभी तक रिपेयर नहीं हो पा रही है 10 साल के अंदर। तो ये कोई इजी टास्क नहीं है, सिर्फ लोगों से ये गुजारिश करूंगा थोड़ा सा इंतजार करें, मैं ये सारा कुछ ठीक करूंगा और आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की। मीडिया के हवाले से मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जहाँ ये डालते हैं मैं सब पढ़ रहा हूँ। और जब मैंने पहला दौरा हॉस्पिटल में किया तो मैं हैरान हो गया, 4 घंटे में 1 लाख व्यूज और इतने मैसेजेस। मुझे 99% लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि हम आपके साथ हैं, आप तब्दीली लाइए यहाँ पे। तो तब्दीली लाने के लिए आया मैं, और किसी काम के लिए नहीं आया हूँ। मेरे को तब्दीली में थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। सख्ती किसी मुलाजिम के ऊपर नहीं बरतूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं हर मुलाजिम को बेनिफिट दूंगा, उसको सहूलियत दूंगा, उसको काम करने का फ्रीडम करूंगा। अब 100 में कोई एक अदा खराब हो तो वो फिर थोड़ा सा करना भी पड़ेगा। ऐसे एक आखिरी सवाल है, अपना कैबिनेट ने रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए जो है रेजोल्यूशन पास किया है, आपने अपनी तकरीर में कहा, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए 370 और 35A पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड वाजे है, जो आपने इलेक्शन के दौरान भी कहा है, तो उसकी बहाली के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए 370, 35A और रियासत का दर्जा ये हमारा मैनिफेस्टो में और मेरी ज़ाती लड़ाई भी है। इस लड़ाई के लिए इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। अब किसी भी यहाँ को गोली तो नहीं चलानी है जाके अटैक, एक तरीका है काम करने का, हम उस तरीके पे चल रहे हैं। इतना बड़ा मैंडेट लिया है, आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी इस मैंडेट को सलाम कर रहा है। अब इतना बड़ा मैंडेट है, थोड़ा वक्त लगेगा, हमें थोड़ा करने दीजिए अपने तरीके से। हम लैंड राइट्स एक्ट यहाँ पे आपके जो है लोगों के लाने के लिए, और जब कभी आपको ऐसा कहीं लगेगा हम इस पे नहीं करेंगे, मैं खुद हम उस पे फिर जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। लेकिन फिलहाल ये चीज़ें जो हमने लानी है, ये एक अच्छे एटमॉस्फेयर में अगर हमें मिल जाए, एक भाईचारे दोस्ती यारी में और प्यार मोहब्बत से चीज़ आ रही है, तो हम क्यों उसको एतराज़ करें। यहाँ लोगों के गले सूख रहे हैं, वो सोच रहे हो अगर ये सब कुछ कर गए तो हम क्या करेंगे। वो यार 10 साल से बीजेपी पावर में यहाँ थी, मैंने बीजेपी को रोका कि हॉस्पिटल को चेक ना करे, मैंने बीजेपी को रोका कि लोरन की लुक ना डाले, मैंने बीजेपी को रोका सावजियां की लुक ना डाले, मैंने बीजेपी को रोका खड़ी करमाड़ा, सलोत्री, जुलास, नंगाली साईं बाबा ब्लॉक, ऊपर उन इलाकों में मैंने क्या रोका बीजेपी को, कर दी ना काम। अगर काम किया होता तो आई वोट भी मिलते। काम इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को डराने की कोशिश की है। लेकिन अल्लाह का एक शुक्र है, जो पहली कामयाबी आपके मीडिया के हवाले से मैं कहना चाहूँगा जी, कि इस सरकार के बनने के बाद जम्मू कश्मीर के मुलाजम को और जम्मू कश्मीर के लोगों को कम से कम अब चैन से वो बैठे हैं कि भाई अगर कल हमसे कोई ज्यादती होती है तो हमारे लिए लड़ने के लिए
कोई बैठा है, कोई जरूरत नहीं है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को परेशान होने की। उनकी लड़ाई लेने का हमारा जिम्मेदार है, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और आप असेंबली के सेशन में देखोगे, ये हमारा अभी छोटा सेशन है, इसमें स्पीकर हमारा बनेगा और कुछ छोटे मोटे काम होंगे। सेशन हमारा अगला जो है वो जम्मू में होगा, और जम्मू में वहाँ होगा जहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से हमारे लोग गरजेंगे और बोलेंगे, अपने इलाके की बात करेंगे। हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का जो हमने मिशन लिया है, आप देखेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ना चाहा ऐसे सड़कों के काम लगेंगे, लोग भी सोचेंगे यार सड़कें काट रहे हैं या नालियां काट रहे हैं, ऐसे हम बनाएंगे सड़कें। अच्छा सर, एक आखिरी एक मैं आपकी नोटिस में भी लाना चाहूँगा, रेशनलाइजेशन का यहाँ इशू है। अगर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तो है नहीं रूरल एरियाज में, अगर है तो स्टाफ नहीं है, जिसकी ड्यूटी या तैनाती यहाँ की जाती है वो यहाँ नहीं आते हैं। या अगर हम एजुकेशन सेक्टर में जाएँ, वहाँ पे भी स्कूल हैं, बच्चे हैं, टीचर नहीं है, बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम। तो इसको लेकर छोटी सी बात बताऊं, हमारी कोशिश है, हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की है, हम कोशिश कर रहे हैं RET स्कीम को दोबारा लाने की। एक बार RET स्कीम आ जाएगी, आप देखेंगे दोबारा से जहां गांव में स्कूल नहीं है, बच्चे आज भी जो है 5-5, 6-6 किलोमीटर, छोटे नर्सरी के बच्चे पैदल चल के आते हैं, वहां पे स्कूल खोलेंगे। और अब वो आज वो नहीं रहा जम्मू कश्मीर के हमें 12वीं वाला लगाना है। आज अड़ाई, लोरन, सावजियां, गली पिंडी, और वहां पे आप देखिए अजोट, सलोतरी, आज वहां PhD के बच्चे बैठे हुए हैं। हमें सिर्फ स्कूल खोलना है, आप देखेंगे हमारे स्कूल में PhD के बच्चे। आप शाहपुर के अंदर, मैं हैरान हो गया, शाहपुर के 4 लड़के मुझे मिलने आए इलेक्शन में, चारों कहते जनाब हम डबल MA हैं, दूसरा कहता हमने PhD की है। ये मैं बता रहा हूँ शाहपुर में उन बच्चों को मौका मिलेगा, उनके घरों में हम स्कूल खोलेंगे और उन बच्चों को वहीं जाके ऑर्डर देंगे उनके स्कूलों में, फिर मजा है हुकूमत का। ये थोड़ी है गप्पे मार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ MLA हवेली एजाज अहमद जाट थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन जितना भी सिलसिला है उसे स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और लोगों की तवक्कात पर खरा उतरा जाएगा। देखते रहें पुंछ टाइम्स के लिए वसीम हैदरी।